हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदीप व्लॉग। सो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार को ही मैं घर से वापस आई हूँ और मम्मी को देखने के लिए गए थे क्योंकि मम्मी का हो गया था एक्सीडेंट और बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे अटेंडम में जाना पड़ गया। तो एक्सीडेंट मतलब वाला भी ब्लॉग, मतलब एक्सीडेंट वाला ब्लॉग नहीं, उससे पहले जब हम गए थे मैंने उस समय का भी ब्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। वो मैं थोड़े दिन मतलब 1-2 दिन में मैं वो भी अपलोड कर दूँगी और दिखाऊँगी कि मम्मी किस स्थिति में है। लेकिन फ़िलहाल अभी आज मैं आई हूँ और मेरे आने का रीज़न ही केवल यही था कि नवरात्रि शुरू होने वाली है और ये चैत के नवरात्रि में हमारे यहाँ होता है भंडारा। और मतलब दोनों ही नवरात्रि हमारे घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सबके लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हम लोगों के लिए इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ माँ काली की स्थापना की गई है और माँ काली को हम लोग पूजते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब इस पूजा का महत्व है हमारे यहाँ पे। तो अभी मैं आज जब आई तो पहले मैंने खाना वाना बनाया और फिर वैसे तो मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी, छोला बनाया था मम्मी ने, और लेकिन फिर पूड़ी बनाना, रोटियां बनाना और जिसको जिसको खाना पिलाना था खिला पिला के, जहाँ जहाँ मुझे और जगह पे साफ़ सफाई करनी थी वो मैंने कर ली है। और इस समय अभी मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल अगर मैं सब कुछ लेके सोचूँ ना कि कल ही करते हैं तो वो नहीं हो पाता, फिर टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मंदिर की सफाई में नवरात्रि में और दिवाली में पूरे अच्छे से करती हूँ, 3 बार करती हूँ, लेकिन अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाता है। और मैं पूरी मूर्ति को अच्छे से धुलती हूँ, फिर पूरे मंदिर को थोड़े थोड़े पानी से अच्छे से धुल के पोंछ के फिर माता के जो लहंगे होते हैं उसको चेंज करते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो हम माता का लहंगा चेंज नहीं करते हैं। बस जो ख़ास ऐसा अवसर होता है तो उसी में माता का लहंगा चेंज करते हैं। तो अभी मेरे पास क्या है ना कि जो एक और मूर्ति रखी है, ये मेरे मंदिर में आप देख रहे होंगे कि 2 माँ काली की मूर्ति रखी गई है। तो एक जो है वो मेरे दादा ससुर जी ने रखी थी क्योंकि वो बहुत बड़े माँ काली के भक्त थे, और एक जो है ना वो मेरी ताई जी के यहाँ से रख दी गई है। तब कि हमारा मानना है कि एक मंदिर में 2 मतलब कि प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है ना कि जॉइंट फैमिली में आप हर कुछ नहीं बोल सकते हो। इस वजह से उन लोगों को मैंने समझाया, लेकिन वो लोग नहीं समझे, तो बगल में ही ये एक और माँ काली की मूर्ति ये कलकत्ता से लाए थे, तो उन्होंने ला के रख दी। तो अब उनकी तो जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती, लेकिन अब मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई हैं, क्योंकि माँ काली को रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्थापना करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पूजना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। The next day. फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है नवरात्रि, तो नवरात्रि के आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आज से 9 दिन माता के हमारे घर में माता हमारे घर में आएंगी, तो और मैं तैयारी कर रही हूँ बस पूजा की ही। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन क्या करें, घर भर के काम वाम में थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है। और ये पूजा इतनी बड़ी होती है ना, इतना इसमें इंतज़ाम करना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होती है कि थोड़ा सा लेट वेट होता है, कोई बात नहीं। पूजा टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए, और फिर पूजा तो चाहे जितने टाइम मतलब जितने देर तक कर सकते हो उतनी देर तक तो करना चाहिए। तो फिलहाल मैं देखिए पूजा की ही तैयारी कर रही हूँ। अब जा रही हूँ मैं अपने कलश को घोटने, और सब मैंने रात में ही माता की सारी सजावट कर दी थी, तो यहाँ का इतना काम नहीं है। अब बस यहाँ पे कलश स्थापना करनी है मुझे, तो बस कलश स्थापना की ही तैयारी करने जा रहे हैं। तो यहाँ तो मंदिर के हो गया है, बस पहले कलश स्थापना कर दें, फिर और पूजा जल्दी जल्दी करते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। आज नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है।
सो फैमिली में इधर शुरू मैंने कर दिया है अपने नवरात्रि की पूजा पाठ। और थोड़ा थोड़ा तो आपको मैंने पहले ही दिखाया कि मैंने एक रात पहले बहुत सारी तैयारियां कर ली थी, और इस समय मैं आज जो जो चीज़ें करनी चाहिए वो कर रही हूँ। जैसे कि हम लोगों के यहाँ कलश स्थापना होती है नवरात्रि में। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नवरात्रि में केवल पूजा करते हैं, कलश स्थापना नहीं करते। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कलश स्थापना करते हैं। तो बस मैं कलश स्थापना की ही तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो मैं कल बहुत विधि विधान से नहीं, लेकिन मैंने जितना अपनी माँ को देखा है, अपनी माँ को मम्मी को देखा है अपने बैचलर टाइम में, बस उतना ही ध्यान करके उनको पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव से मैं इस पूजा को करती हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करके करती हूँ, ऐसा नहीं होता है फैमिली। मैं बस जितना मुझे आता है, जितनी मेरी शक्ति है, उतनी मैं पूजा करने की कोशिश करती हूँ। और यकीन मानो कि माँ बस इसी चीज़ की भूखी होती है, आपके भाव को देखती है। ये नहीं देखती कि आप मंत्र और जाप और दुनियादारी कर रहे हो कि नहीं, आपका भाव कैसा है वो देखती है। तो हर इंसान को ऐसे ही पूजा करना चाहिए। ये नहीं कि भी किसी चीज़ को बहुत बोझ लेके, या किसी पूजा पाठ को मन में कुछ चला और आप कर कुछ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी मम्मी जो है ना, वो ऐसे ही कलश लाती थी और उसको गाय के गोबर से गोदती थी, और उसमें लगाती थी जवा, जो होती है ना जवा, वो लगाती थी। तो बस उसी तरह मैं भी करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैंने बचपन से देखी है। तो बस उसी को फॉलो करती हूँ अपने ससुराल में भी आके, क्योंकि सासू माँ ने, जब मैं आई थी ना, तो बस एक ही साल मेरे सामने सासू माँ कलश रखी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे, कहते ना कि सास अपनी बहू को कुछ पूजा पाठ दे देती है, तो बस उसी तरह उन्होंने ये कलश जो है ना वो मुझे दे दिया था। तब से मैं अपने घर में जैसा होता था उस तरीके से ही करती हूँ। तो देखिए, मैंने गाय के गोबर से जो है कलश को घोट लिया है, और मैं लगा रही हूँ जवा। अब जवा जो है ना, चारों तरफ से लगा दो, और जब इसमें से धान उगता है ना, तो इतना सुंदर लगता है। कभी कभी तो नहीं उगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं उगता, थोड़ा बहुत उगता है, तो मन तो बहुत दुखी होता है। लेकिन क्या ही करें, अब उसमें कर नहीं सकते। कभी कभी तो चूहे लोग आ जाते हैं, क्योंकि मेरा तो घर ही है जो बिजनेस वाले घर होते हैं ना, जिसमें माल वाल बहुत भरे होते हैं, उसमें चूहे बहुत आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि चूहे ही धान खा लेते हैं। लेकिन मैं फिर सोचती हूँ ठीक है, माता जैसा भी करेगी ना मेरे लिए, वो मेरे हित में ही करेगी, अच्छा ही करेगी, और सबके लिए वो अच्छा ही करेगी, अपने भक्तजनों के लिए अच्छा करेगी। तो बस इसी भक्ति भाव से मैं पूरे कलश को ये जवा जो है उससे घोट रही हूँ, और इसके बाद मैं आगे भी सारी पूजा करूँगी। तो जैसे जैसे मुझे आता है वैसे मैं करूँगी, आप देखिएगा। तो कोई अगर कई जगह पे ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको प्लीज़ स्किप करिएगा। बस मुझे जितना आता है मैं वही उतना ही कर रही हूँ। मैं बार बार आपसे बता रही हूँ, मैं नहीं बहुत विधि विधान से कर रही हूँ, बस मुझे जितना आता है मैं उतना ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं रख के कलश को की स्थापना करे जा रही हूँ। पहले कलश रख दूँगी, उसके बाद अपनी और पूजा करूँगी। तो फैमिली, मैंने इधर देखिए ये कलश है, अब मैं जा रही हूँ स्थापना करने। तो देखते हैं, आप देखिए कि किस तरीके से मैं स्थापना कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग में जो नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। और जो वो बेल आइकन है वो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते फैमिली, जल्दी जल्दी से कलश स्थापना करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली, मेरी कलश स्थापना तो हो गई। अब मैंने शुरू कर दिया अपने और भी पूजा पाठ जो होते हैं वो मैंने करना शुरू कर दिया है। तो कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से थी, लेकिन होता है ना कि जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो सारी चीज़ें आप मतलब दोबारा से लाते हो अच्छे से। तो बस वही, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं रख रही हूँ, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको आगे की पूजा के लिए रख देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैं माता रानी के लिए ढेर सारा श्रृंगार का सामान लेके आई थी। मैं हर साल श्रृंगार का सामान मतलब अच्छे से सजाते मतलब उनके लिए रखती हूँ। और मैं दही का पंचामृत, मेरी मम्मी जो है ना वो भी बनाती थी, पंचमेवा भी चढ़ाती थी। तो वो सब चढ़ा वढ़ा के तभी मैं पूजा करूँगी। और कलावा ये मैं इधर रख रही हूँ। और बस माता रानी का कोई वैसा मंत्र खास तो आता नहीं है, तो जय माता दी करते हुए अपनी पूजा को पूरा कर रही हूँ। हर चीज़ चढ़ा दूँ जिससे ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ भूल गई। तो इस टाइम ना मैं बहुत नर्वस रहती हूँ, क्योंकि कोई मतलब बड़ा नहीं है जो मुझे बताएगा कि हाँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लो। क्योंकि मम्मी जो है ना वो अपने रूम में पूजा कर लेती है, यहाँ पे उस तरीके से नहीं करती है। तो मुझे अपने से ही अकेले सारी पूजा करनी होती है। सो फैमिली, हमारी पूजा हो गई और कलश स्थापना भी हमारी हो गई। और देखिए, कलश स्थापना करके ऐसे थोड़ा सा अलग करके पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा करते थे तो पूरी अलमारी काली पड़ जाती थी। और इस मंदिर में उतनी जगह नहीं है 2 मूर्ति स्थापित करने के बाद, तो इसलिए हम यहाँ पे एक अपना छोटा सा चौकी रख के अपने कलश की स्थापना कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो पूजा तो हो गई। अब हम चलते हैं किचन में। जो फलाहार का आलू बनता है वो तो मम्मी ने बना दिया, और लेकिन कुछ कुछ काम अभी पेंडिंग है, तो चलते हैं उसको कर लेते हैं। और कुछ कुछ सामान ऐसे मैंने अभी जब पूजा करी थी ना, तो इस तरीके से झोले में भर के बस ऐसे रख दिया था। तो इसको भी खाली कर लेते, तो चलते हैं किचन की ओर और अपने काम को फटाफट करते हैं। सो फैमिली, इधर पूजा पाठ हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नवरात्रि केवल पूजा पाठ नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है। क्योंकि बहुत मतलब कि कुछ कुछ घरों में तो पूरी मतलब कि पूरे लोग व्रत रहते, पर मेरे घर में नहीं है। पापा और अजीत नहीं रहते, बच्चे भी नहीं रहते, तो बस हम और मम्मी व्रत हैं। तो इसलिए पहले तो मैं ये सारा सामान जो पूजा के समय पे सारा जो एक्स्ट्रा सामान था ना वो एक झोले पे रख दिया था मैंने, तो उसको मैं निकाल के हटा देती हूँ। और जो सामान रखने लायक है वो रखूँगी, और जो झिल्ली वगैरह है उसको बांध के एक किनारे कर दूँगी। तो बस वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। वो उसको करने के बाद वंश का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो थोड़ा सा खाना भी बनाना था। मम्मी ने क्या किया था ना, मम्मी ने मेरी बहुत आज हेल्प की। जब मैं पूजा करी थी, वो पूजा में तो बहुत हेल्प नहीं कर पाती हैं, तो उन्होंने क्या किया था ना कि जो आलू कलहारा जाता है ना, वो आलू मम्मी ने बना दिया था। तो इससे बहुत हेल्प हो गई मुझे, बहुत ऐसे टेंशन नहीं थी। मॉर्निंग में हम लोगों ने, मम्मी ने सुबह थोड़ी सी सब्ज़ी बना ली थी, और मैंने जाके पूरी बना लिया था, दलिया बना लिया था, जिससे कि अजीत और पापा दोनों लोग खा पी के जा सके। तो वो तो मैंने कर लिया था। लेकिन जब उसके बाद मेरा भतीजा घर आया है तो उसके लिए भी कुछ बनाना था। वंश स्कूल से आने वाला था, उसके लिए बनाना था, और रिद्धि भी घर पे थी, तो उन सब के लिए मुझे खाना भी कुछ बनाना था। वैसे तो जो मेरा भतीजा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिमांड है और ये खाएंगे वो खाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बहुत सिंपल खाना खाता है। तो इधर मैंने चढ़ा दिया थोड़ा सा चावल, क्योंकि दुकान में जो लड़का है ना वो भी आता है अभी खाना खाने, तो बना रहेगा तो मम्मी निकाल के दे देंगी अगर कहीं फंसी हूँ तो। और मेरी जो तबीयत है ना थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही थी, क्योंकि मेरा जो है ना बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि 18 तारीख से लेके मतलब जब से रिद्धि का बर्थडे मैंने सोचा, तब से बहुत सारे काम हो गए बैक टू बैक।
और मैं बिल्कुल भी जैसे आराम ही नहीं कर पा रही थी। और उधर मम्मी के एक्सीडेंट होने की वजह से होता है ना कि आप मानसिक रूप से भी परेशान हो और शारीरिक रूप से भी परेशान हो। बहुत ऐसा मैंने तो मम्मी को जाके वहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं किया, भैया था, भाभी थी, ये लोग भी कर रहे थे, लेकिन मतलब वो हॉस्पिटल का चक्कर लगता है ना, तो वही थोड़ा सा ऐसे अपने आप में ही बहुत भारी भारी सा फील कराता है। हम तो बस दिन भर जाके मम्मी के पास ऐसे बैठे होते थे, क्योंकि दिन में भैया ऑफिस जाता था और भाभी रात भर उठती थी, तो भाभी अपने काम को करती थी, फिर घर जाके घर भी संभालना होता था भाभी लोगों को। तो इसलिए दिन में क्या होता था ना कि मैं रुक जाती थी और मौसी आ जाती थी, तो इस तरीके से सारे काम हो जाते थे। मिलजुल के करने से ना सबका काम हल्का हो जाता है और सबको थोड़ा एक रिलैक्स लगता है। तभी एक मतलब कि होता है ना कि साथ का महत्व क्या होता है तभी पता चलता है। आप फैमिली के हो कैसे, इन्हीं सब स्थितियों पे पता चलती है। तो फैमिली अभी मैं इसीलिए मतलब कि इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरा बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि जल्दी से मैं अपने किचन विचन के काम को निपटा लूँ और फिर उसके बाद मैं कुछ खाऊं और उसके बाद मैं खा लूँगी दवा। मैं ये नहीं देखूँगी कि व्रत में दवा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती भाई। जब आपकी शरीर ही नहीं सही होगा, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं होगी, तो आप क्या ही कर सकते हो। तो इसलिए मैं एक लाइन को कहूँगी, मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि यथाशक्ति तथा भक्ति। आपकी शरीर में जितनी शक्ति है ना, आप उसी हिसाब से भक्ति आपको करनी चाहिए। अगर आप कमज़ोर फील कर रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, फिर भी भक्ति में लगे हो ना, तो उससे भगवान भी खुश नहीं होता है। कहता है कि पहले आप अपनी खुद की रक्षा कर लो, फिर मेरे लिए कुछ करना। तो बस फटाफट किचन का काम निपटाते हैं, फिर चलते हैं रूम में, देखते क्या करते हैं। तो फैमिली मेरा किचन का तो काम कंप्लीट हो गया। फिर मैंने ध्यान दिया कि आज मैंने रंग ही नहीं लगाया, और पूजा पाठ में रंग नहीं लगाओ तो कितना अजीब लगता है ना। खैर तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हर पूजा पाठ में रंग लगाते हुए, तो हिंदू परंपरा के अनुसार भी ये चीज़ सही है। हर सुहागनों को मतलब कोई भी पूजा पाठ में रंग जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए मैं तो बैठ गई हूँ अपना रंग की डिबिया लेके, बस अब मैं रंग लगाने जा रही हूँ और रंग लगा के फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली देखिए मैं इधर रंग लगाने के लिए बैठ गई हूँ, और रंग लगाना पता नहीं कैसे भूल गई, वरना मैं पूजा करने से पहले ही रंग को लगा लेती हूँ। लेकिन चलो इतना भी नहीं भूले कि पूरा दिन बीत गया, तो फटाफट से रंग लगाऊंगी, उसके बाद ही अब दूसरा काम करूँगी मैं। सो फैमिली वो करने के बाद, रंग लगाने के बाद मैं अगेन किचन में आ गई हूँ। और ये देखिए आज मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी है कि जब मम्मी मेरा ब्लॉग देखेंगी ना तो मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि मैंने स्पेशली कुछ साड़ियाँ, अभी भाभी आने वाली थी तो मम्मी से मांगी थी कि मम्मी मुझे आपकी कुछ साड़ियाँ चाहिए, क्योंकि फ़ील बहुत अच्छा आता है। सच बताऊँ ऐसा लगता है कि हाँ मम्मी भी आस पास ही हैं हमारे, और मैं बहुत 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 अटैच हूँ अपनी माँ से, क्योंकि मुझे मतलब मैं अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकती अपने माँ के बिना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मूंगफली फ्राई, क्योंकि मम्मी ने आलू तो कल हार दिया था, लेकिन मूंगफली जो था ना वो फ्राई नहीं किया था। सो फैमिली अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बॉडी में हो रही बुरी तरीके से पेन। और मेरा सुंदर वाला भतीजा आया है, देखिए कितना सुंदर है, और मेरा प्यारा काला बेटा ब्लैक बेल्ट। और ये इसका क्या नाम है मंसूर? तुमने इसका क्या नाम रखा है? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं रखा, इन्हीं ने रखा है सारे नाम। क्या क्या? और ये देखिए आज मेरा बाल कटवा के एकदम हीरो बना है। और ये राजकुमारी मेरी, हाय राजकुमारी, हाय राजकुमारी, कैसी हो? मेरी दीदी का बर्थडे का क्राउन है ये, मेरी बेटी पहनी है। अंगूर खा दोनों सब मैंने कस्टर्ड बनाया था, वही सब बैठ के खा रही है, खाता नहीं है ये, केवल जूता खाता है, जूता। किसको? तो फैमिली हम लोग बस अभी ऐसे ही चिल कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मेरे को बुआ कुछ 80,000 के जूते, क्या 80,000 के जूते? क्या क्या इसमें ताज वाइट दिख रहे हैं।
है नहीं वैसे। इनको 80,000 के जूते चाहिए, बताइए अब कहाँ से पैसा लाए। अभी इसको मार पीट के 80,000 से 80 रुपए पे लाएंगे तब इसको। ए बना भी है कि नहीं बना है रे तुम। सो फैमिली, तफरी मस्ती करने के बाद शाम को 5 बज गया था और मैं चली अपने कपड़ों को तय करने, क्योंकि आप एक दिन के लिए जाओ मैके या 10 दिन के लिए जाओ, आपके काम इतने फैल जाते हैं ना। और मेन तो हो जाता है इतना सारा कपड़ा हो जाता है ना कि आप उसको धुल धुल के परेशान हो जाओगे। उसके बाद उसको सही से रखना, उसको तय करके रखना, अपनी अपनी जगहों पे रखना। तो बस अभी मैं यहीं पे यही कर रही हूँ कि जितने कपड़े मैंने धुले हैं उसको तय करके उनके जगह पे लगा रही हूँ। अजीत के कपड़े अजीत के साइड, और फिर बच्चों के, वंश के, युवराज के, सबके कपड़े मैं यहाँ पे तय कर करके लगा रही हूँ, क्योंकि एक काम ये हो जाएगा तो फिर मैं चलूँगी किचन में चाय बनाने के लिए। तो चलते फटाफट अपने इस काम को भी निपटा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और मैंने अभी शाम की पूजा की है और नहा के की है, इसलिए मैंने साड़ी चेंज कर ली है। और साड़ी चेंज करने के बाद फिर साड़ी पहनने या सूट पहनने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने पहन लिया नाइटी। शाम की मेरी दिया बाती भी हो गई है और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि शाम का टाइम में बच्चे सुबह खाना खाने के बाद, अब शाम को उनसे पूछा मैंने तो बताया कि बुआ मम्मा मैगी बना दो, तो फिर मैं बना रही हूँ मैगी।
जाएगी और इसके बाद मैं खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि शाम की चाय तो मैंने टाइम में दे दिया, फिर उसके बाद मैंने पूजा किया, उसके बाद मैं अब आई हूँ किचन में अपने इन सब कामों को करने के लिए। और अभी मैंने चाय भी नहीं पिया था, तो थोड़ा सा मैंने अपने चाय की भी तैयारी की और फिर बीच में मैं बैठ के मम्मी के साथ मैंने चाय पिया, फिर दीदी से भी बातें की। अब लग गई हूँ काम में खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और थोड़ा नंद का फ़ोन आ गया था, उनसे बैठ के बातें करने लगे, तो टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा, मम्मी को जब खाना रहता है ना, तो मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, लेकिन आज मुझे ये भी था कि मम्मी को खाना नहीं है, पापा 10 बजे तक खाते हैं। तो फिर मैंने बहुत आराम से खाना बनाना शुरू किया। तो अभी मैं बनाऊंगी खाने में आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी। तो और युवराज से पूछा तो उसने कहा कि बुआ मेरे लिए आलू मटर की सब्ज़ी बना दीजिएगा, क्योंकि वो परवल नहीं खाता, तो उसके लिए आलू मटर बना लेंगे थोड़ा सा। और ऐसा ये है ना कि नवरात्रि में इतनी वीकनेस नहीं लगती है, क्योंकि इसमें इतना मतलब कि खाने पीने की कोई बाउंडेशन होती नहीं, तो इतनी ज़्यादा वीकनेस लगती नहीं है। तो इस वजह से बस जो मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मॉर्निंग में, तो मैंने दवाई खा ली थी और थोड़ी देर रेस्ट किया। बहुत रेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सही लगने लगा। लेकिन मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सच बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि जो मेरे पैरों का दर्द है ना, उसमें थोड़ा सा आराम हो पाए। तो आलू परवल की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं इधर थोड़ा सा मसाला पीस रही हूँ। उसमें पीस रही हूँ लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर, जिससे कि थोड़ा सा सब्ज़ी टेस्टी बने। पहले मैं सोची थी कि ऐसे ही बना दूँ तड़का लगा के, लेकिन नहीं, फिर मैंने वैसे नहीं बनाया। ऐसे नहीं बनाया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो कर देंगे ना कि प्याज व्याज का पेस्ट बना के बनाएंगे तो थोड़ी सब्ज़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि अजीत को जो है ना, वो परवल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बस वो आज मेरा फास्ट है, इस वजह से वो खा लेंगे, वरना उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस मैं अभी इधर यही कर रही हूँ। चलते हैं, देखते हैं कि आगे फटाफट मैं खाना बना लूँ, फिर उसके बाद रूम में चलूँगी, देखूँगी कि उधर बच्चों ने क्या क्या फैला के रखा है। तो इधर रिद्धि आई हैं। रिद्धि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते ही आप लोग कि बीच बीच में कुछ कुछ बदमाशियाँ करनी आती है। तो रिद्धि को मैं समझा रही हूँ कि बेटा पानी मत पिलाओ। वो मेरे से कहती मम्मी मैं ये करूँगी, मैं तो सिंक में कुछ बर्तन रखे थे तो कहती है कि मम्मा मैं धुल दूँ, मैं धुल दूँ। मैंने कहा नहीं बेटा तुम मत धुलो, मैं धुल लूँगी वही। तो वही परेशान कर रही थी। तो चलिए फैमिली जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
ऑलमोस्ट खाना बन गया है और खाना बनाते ही बीच में आ गया था दूध वाला। तो अजीत देखिए, अजीत भी कभी कभी मेरी हेल्प कर देते हैं, तो वही दूध ला के दे दिए थे कि हाँ तुम्हें नीचे ना जाना पड़े, पैर में दर्द एक ही का होना चाहिए। तो फिर हमने सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया और अभी मेरे मतलब अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मेरे घर में मूवी हॉल चल रहा है। ये देखिए, ये मेरी बस रिद्धि सो गई है, बाकी सब जगह है। और ये देखिए ऐसे, और उनको स्कूल जाना है, सुबह 7 बजे उठना है, लेकिन नहीं, ये लड़का आके बर्बाद कर दिया इसको। तो और इनके फूफा जी भी आराम से लेटे बढ़िया मूवी देख रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ पठान मूवी चल रही है, 11:30 बज गए, सबसे कह रहे सो जाओ और सुबह उठना है, स्कूल जाना है, लेकिन नहीं, रिद्धि सो गई बस, और बाकी सब जगे हुए हैं। और मेरा भी खाना पीना सब हो गया, हम लोग ने, ये लोग खाना खा लिए, मैं और मम्मी व्रत थे तो हम लोग ने फलाहार कर लिया। बस अब हम चल रहे हैं, ये लोग अपना मूवी देखेंगे, हम चले सोने और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज जो नवरात्रि का पहला दिन था वो बहुत अच्छे से बीत गया, बहुत अच्छे से पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में दिन बीत गया। 9 दिन का हमारे यहाँ कोई भी व्रत नहीं रहता, लेकिन हाँ कलश स्थापना होती है और सारी पूजा पाठ जैसे होते हैं वैसे भी होंगे। तो अब कल उठना है, कल सेकंड दिन रहेगा, देखते कल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, बाय।